नमस्ते आप सभी को, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू द चैनल द ग्रीनर ग्रास बाय गुंजन त्यागी। नेवल गॉडार्ड के बारे में तो हम सब ने पढ़ा है, हम सब ने सुना है। आई एम श्योर कि आप लोगों को किसी ना किसी के मन में ये क्वेश्चन आता होगा कि क्या उनका भी कोई गुरु था, क्या उनका भी कोई टीचर था। नेवल गॉडार्ड ने अपने टीचर के बारे में एक दो जगह ज़रूर जिक्र किया है और इनफैक्ट अपनी जो मीटिंग्स वो लेते थे उसमें उनके बारे में कई बार बात करी है। नेवल गॉडार्ड के जो टीचर थे उनका नाम था अब्दुल्ला और वो एक इथोपियन मिस्टिक थे। अब आप बहुत से लोग सोचोगे मिस्टिक क्या होता है। एक्चुअली अगर हिंदी में मीनिंग देखें तो मतलब रहस्यवादी, ऐसा पर्सन जो रहस्य में रहता है। मिस्टिक को वैसे समझो तो उनके पास थोड़ी बहुत ऐसी पावर्स होती हैं, सीक्रेट पावर्स होती हैं कि वो चीज़ों को एनालाइज अच्छे से कर लेते हैं। जो बोलते हैं वो इतना सोच समझ के बोलते हैं कि वो एक्चुअल में जाके ट्रू हो जाता है। तो नेवल गॉडार्ड ने कहा कि अराउंड 1933 के लेट अक्टूबर के टाइम पर, जबकि ना यूएस में डिप्रेशन चल रहा था, बहुत से लोग अनएम्प्लॉयड थे और नेवल गॉडार्ड ना उस टाइम एक डांसर थे। वो शोज़ परफॉर्म करते थे। तो जब लोगों के पास पैसा ही नहीं था तो उनके शोज़ कौन देखने आता। तो उन्होंने कहा जहाँ भीड़ लगी रहती थी उनके शोज़ के लिए, वहाँ कोई उनका शो देखने ही नहीं आ रहा था और उनके पास ना तो पैसा बचा था, ना ही उनके पास उस टाइम कोई जगह थी ढंग की रहने के लिए। तो उन्होंने कहा मेरा ये जो फ्रेंड था अब्दुल्ला, वो उस टाइम भी एक कैबिनेट मिनिस्टर के फर्स्ट फ्लोर में, उनके घर के फर्स्ट फ्लोर में वो रेंट पर रह रहे थे। तो नेवल गॉडार्ड अपने इस फ्रेंड अब्दुल्ला से मिलने गए और उनको बताया कि 12 ईयर्स हो गए हैं, मैं अभी तक बारबाडोस जहाँ के वो थे मैं गया नहीं हूँ, मैं यहीं यूएस में हूँ। मुझे जाना है बारबाडोस, मुझे अपनी फैमिली के पास जाना है, लेकिन मेरे पास कोई पैसा नहीं है, मैं कैसे अफोर्ड करूँ वो टिकट। तो अब्दुल्ला ने उन्हें कहा कि आज से तुम फील करो कि तुम बारबाडोस में हो। तुम महसूस करो वहाँ की जो ट्रॉपिकल विंड है उसको। तुम देखो कि जो वहाँ छोटे छोटे घर हैं उनको, जो छोटे छोटे रास्ते हैं उनको, वहाँ का खाना, वहाँ की सब चीज़ तुम महसूस करो। तो नेवल गॉडार्ड कहते हैं मैंने सोचा यार ही इज़ इनसेन, मतलब कि पागलों वाली बातें कर रहा है, कैसे हो सकता है मैं यहाँ बैठा हूँ और मैं कैसे महसूस करूँ कि बारबाडोस में यहाँ इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, यहाँ पे रोड्स इतनी वाइड हैं कि जो यहाँ की सबसे छोटी रोड है वो भी मेरे बारबाडोस में जो रोड है उससे बड़ी है, चौड़ी है, वाइडर है, मैं कैसे महसूस करूँ। तो अब्दुल्ला ने बस इतना कहा कि तुम्हें ऐसे ही रहना है एज इफ तुम वहीं पर हो। ये सुन के जो हमारे नेवल गॉडार्ड हैं वो आ गए। वो सोचते रहे कि पता नहीं कैसी बात कर रहा है, बट नेवरदलेस देन ऑल्सो ही ट्राइड और उस रात वो ऐसे ही सोए जैसे वो बारबाडोस में सो रहे हैं। ऐसे उन्हें करते करते, इमेजिनेशन करते हुए उन्हें 1 वीक हो चुका था। तो वो अपने फ्रेंड अब्दुल्ला के पास गए, यार ये तो कुछ भी नहीं हो रहा है, जो तुमने बोला ऐसा तो कुछ मुझे रिजल्ट मिल ही नहीं रहा है। उन्होंने कहा, उन्होंने मुझे इग्नोर करा और वो चले गए। फिर मैंने अगेन उसी डे में दोबारा मैंने ट्राई किया उनसे इसी बारे में बात करने का, लेकिन फिर से वो चले गए। मैंने उनसे कई बार कोशिश करी 2-3 दिन तक, बट उन्होंने मेरी इस बात का जवाब नहीं दिया, वो चले गए। देन आई रियलाइज्ड कि जब मैं डाउट कर रहा हूँ उस चीज़ पे जिसे मैं एज्यूम कर रहा हूँ, तो मेरा जो एजम्पशन है वो मेरे लिए ही ट्रू नहीं है, तो वो ट्रू कैसे होगा। यहाँ पे ये चीज़ समझने वाली बात है। अगर आप किसी चीज़ को एज्यूम कर रहे हो और उस चीज़ में इमेजिनेशन के साथ रह रहे हो कि आप बारबाडोस में हो, लेकिन तब भी आप किसी और से जाके बात कर रहे हो कि मैं बारबाडोस में नहीं हूँ, तो मतलब कि आप अपने उस एजम्पशन पे आपको ट्रस्ट नहीं है, आपको बिलीव नहीं है, तो वो ऑटोमेटिकली ही ट्रू नहीं होगा। अगर मैं अपने एजम्पशन को लेकर फेथफुल हूँ, जिस चीज़ को मैं इमेजिन कर रहा हूँ, मुझे पता है मैं वहाँ हूँ, मैं उसको लेके फेथफुल हूँ, तो मैं उसके बारे में डिस्कस कैसे कर सकता हूँ, मैं हाउ कैसे पूछ सकता हूँ, मैं नहीं पूछ सकता। तो उन्होंने कहा मैं ऐसे ही इमेजिन करता गया और मेरी ये बात अब्दुल्ला से लास्ट लेट अक्टूबर में हुई थी और 4 दिसंबर को मेरे घर के डोर के नीचे एक लेटर मुझे मिलता है
जो पोस्टमैन डाल गया था। वो लेटर मेरे भाई विक्टर से था और उस लेटर में लिखा हुआ था कि बहुत टाइम हो गया हम पूरी फैमिली ने एक साथ क्रिसमस सेलिब्रेट नहीं किया है, सो मैं तुम्हें एक $50 का ड्राफ्ट भेज रहा हूँ और तुम्हें बारबाडोस आना है। और उन्होंने ये भी लिखा था उस लेटर में कि मुझे पता है तुम्हारे पास इस टाइम कोई जॉब नहीं है, सो कोई रीज़न भी नहीं है कि तुम नहीं आ सकते। इमीडिएटली जाओ और अपने लिए टिकट खरीद लो बारबाडोस आने का। तो यहाँ नेविल गॉडार्ड ने जो सोचा था, जो इमेजिन किया था कि उन्हें बारबाडोस जाना है, वो अराउंड 1 मंथ के स्पैन टाइम में उन्होंने एज्यूम करके, उस मोमेंट में रह के, उसको फील करके उन्होंने अट्रैक्ट कर लिया था। अब जब वो टिकट लेने जाते हैं ना, तो वहाँ पे टिकट काउंटर पे ये पता चलता है कि फर्स्ट क्लास की सारी टिकट्स बुक हैं, थर्ड क्लास की अवेलेबल है, आप थर्ड क्लास में ट्रैवल करोगे, लेकिन अगर आप चाहते हो तो आपको फर्स्ट क्लास वाला ट्रीटमेंट मिलेगा, आपको सब चीज़ मिलेगी फर्स्ट क्लास वाली, बट अवेलेबल सीट नहीं है। अब नेविल गॉडार्ड अपने फ्रेंड अब्दुल्ला के पास वापस जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि देखो, मैं जा तो रहा हूँ, जैसा तुमने कहा मैंने वो अचीव कर लिया, मैंने वो डिज़ायर अचीव कर लिया है, लेकिन मेरे को ना फर्स्ट क्लास में जाने को नहीं मिल रहा। हिज फ्रेंड जस्ट सेड यू आर गोइंग इन फर्स्ट क्लास। अब उन्होंने छोटे से एक सेंटेंस में दो ही मेंशन की, उनके ये फ्रेंड बहुत रूड थे, पर कुछ ऐसी बात बोल जाते थे कि वो नेविल गॉडार्ड को सोचने पे मजबूर कर देती थी। उन्हें अब क्या सोचना था कि वो एक्चुअली फ़र्स्ट क्लास में ही जा रहे हैं, उन्हें उसी मोड में रहना था कि वो फर्स्ट क्लास में जा रहे हैं। तो उन्होंने वही चीज़ को महसूस किया कि वो फर्स्ट क्लास में ही जा रहे हैं, उन्होंने वो सोचा ही नहीं कि वो थर्ड क्लास में जा रहे हैं। जब वो वहाँ पे ट्रैवलिंग के डे पहुँचते हैं तो अपना टिकट शो करते हैं, जो फेरी जाती थी, शिप जाती थी बारबाडोस तक, उसमें तो उन्हें पता चलता है कि वो फर्स्ट क्लास में ही जा रहे हैं, क्योंकि किसी ने लास्ट मोमेंट पर अपना टिकट कैंसिल कर दिया था। तो ये चीज़ नेविल गॉडार्ड कहते हैं उन्हें अब्दुल्ला ने सिखाई थी, उन्हें बताई थी कि आपको उस चीज़ को महसूस करना है जो आप चाहते हो। इसीलिए कि वो आपका ड्रीम अचीव नहीं हो रहा या आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं हो रही, अगर आप जब उससे डिस्कस करते हो, उसको बताते हो, तो आप अपनी ही कैपेबिलिटी पे, अपने ही अजम्पशन पे, अपनी ही मैनिफेस्टेशन टेक्निक पे डाउट करते हो और आप उस चीज़ को नहीं अचीव कर पाते। तो जितनी टेक्निक है, चाहे वो सॉल्ट वाटर मैनिफेस्टेशन हो, चाहे वो स्विचवर्ड वाली हो, 555 हो, जो भी टेक्निक्स हैं, अगर आप उन टेक्निक को डिस्कस कर रहे हो, बोल रहे हो, खुद से भी कह रहे हो इट्स नॉट वर्किंग, देन इट एक्चुअली नॉट वर्किंग फॉर यू। तो ये लेसन हम नेविल गॉडार्ड के टीचर से भी सीखते हैं और आज हमने ये सीखा कि कोई भी चीज़ को जब हम अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, तो हमें उस चीज़ को मान लेना है कि वो मेरे पास ऑलरेडी है। तभी तो हम उस चीज़ को, उसको इमेजिन अच्छे से कर पाएंगे ना, हम सोच पाएंगे उसके बारे में कि ये चीज़ मेरे पास ऑलरेडी है। इसीलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन ना बार बार ये कहता है कि एंड रिजल्ट के बारे में सोच के रहो, कि जैसे कि वो चीज़ ऑलरेडी हमारे पास है, जैसे हम पास्ट का कोई इवेंट सोचते हैं, वैसे ही हमें सोचकर अपने उस फ्यूचर को प्रेजेंट में ले आना है। तो ये टेक्निक अब्दुल्ला ने नेविल गॉडार्ड को बताई थी और उन्होंने बहुत बार उनका जिक्र किया है। हर एक चीज़ इमेजिनेशन से लेकर जो भी नेविल गॉडार्ड ने सीखा। और हाँ, अब्दुल्ला ना जोसेफ मर्फी के भी टीचर रहे थे, इन दोनों के ही वो टीचर थे। हाँ, ये अलग बात है कि अब्दुल्ला के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ने को कहीं नहीं मिलता, लेकिन हाँ, ये चीज़ दोनों को सिखाई और दोनों का कॉन्सेप्ट अलग है। जोसेफ मर्फी अलग तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताते हैं, नेविल गॉडार्ड अलग से बताते हैं, बट बेस दोनों का सेम है। तो आज हम लोगों ने भी ये चीज़ सीखी, डाउट नहीं करना है। जो चीज़ आप अपने लिए अट्रैक्ट करना चाह रहे हो, उसको सोचो कि वो आपके पास ऑलरेडी है, उस चीज़ में लिव करो, उस चीज़ में रहो। चाहे वो आपकी कैसी भी विश हो, आप उसको मैनिफेस्ट कर लोगे। आई होप आप ये समझ पाए मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कि इमेजिन वैसे ही करो कि ऑलरेडी हो, एंड डोंट डिस्कस इट विद एनीवन, नीदर विद योरसेल्फ ऑल्सो, कि नहीं हो रहा तो नहीं होगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड जय सिया राम।